बनारस एक ऐसा शहर जो कवि की कल्पना में है, साहित्यकारों की कहानी में है, राजनीति के इतिहास में है और सियासत के संघर्ष का साक्षी भी है। लोकतंत्र के महापर्व में 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को होने वाला है और इस वक्त हम हैं बनारस में गंगा के बीचों बीच। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे अभी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी 1 तारीख को सियासी बयार किस तरफ बढ़ रही है और किसकी झोली में जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं तो बलिया से हूँ। क्या अभी तो 1 तारीख को वोट देना है आपको? 1 तारीख को वोट क्या देना है, क्या सियासी हवा किस तरीके? तो हमारी नजर में तो कमल का फूल, कमल का फूल जिंदाबाद। तो 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा क्या? आधी चल रही है। लेकिन मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। हाँ, एकदम पक्का। जी भाई साहब, अभी सियासी बयार किस तरह बहती हुई दिख रही है आपको? अब आप पहले चरण से लेके आज अब लास्ट चरण में आ गया और जो लहर चली थी बदलाव की, अब ये आधी चली थी पहले राउंड से, अब ये सुनामी में तब्दील हो गई क्योंकि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। आज मुद्दे हैं बेरोजगारी के, न्याय के और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे वोट पर जनता वोट करना चाहिए। 10 साल में वोट ठगा, इन्होंने 10 साल में वोट ठगा। विकास हुआ है कि नहीं? कहते ही कोई 30 लाख सरकारी नौकरी हमारी इकट्ठा कर दी है, 30 लाख हमारे बच्चे घरों में बैठे, 30 लाख सरकारी नौकरी बनते हैं। आप क्या कह रहे हैं? जी, मोदी के आने से औरतों को दिक्कत है क्योंकि जो गोल्ड होता है, गोल्ड इतना महंगा कर दिए हैं जो कि औरतों का श्रृंगार है, उसको इतना महंगा कर दिए हैं। हमको मोदी नहीं पसंद है। अच्छा, आप क्या मानते हैं? इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ और इनकी बात के साथ साथ में मैं युवाओं बेरोजगारों की भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा जो इन्होंने योजनाएं लाए हैं और जिस तरीके से देश के अंदर एक अव्यवस्था फैलाई हुई है, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो और चाहे आरक्षण खत्म करने की बात हो, चाहे ये जो बयानबाजी करते हैं संविधान को हम बदल दें। विकास हुआ है कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्या मानते हैं? पिछले 10 सालों में विकास हुआ है देश में? अगर विकास हुआ होता तो क्या भैंस के नाम पे मोदी जी वोट मांगते? क्या मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगते? क्या मोदी जी यहाँ पर जो है एक धर्मवाद की बात करके लोगों को गुमराह करते? अरे धर्म की बात तो दूसरी पार्टी भी करती है। अरे भैया बोलो ना, बोलो कि हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा हमने पूरा किया। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? जब वादा पूरा नहीं किया तो बोलो। विकास होगा तभी तो नौकरी मिलेगी। काय का विकास होगा भैया? क्या का विकास होगा? विकास किया है, बलात्कार का विकास किया है देश में महंगाई का विकास किया। आप क्या मानते हैं? देखिए, कहना है कि विकास नहीं हुआ है, सरकार नाकाम रही है। मैं फिर आपसे इस बार अगर हम बनारस के विषय में बोलना चाहें, क्योंकि सांसद हैं आदरणीय मोदी जी यहाँ के, लेकिन आज से लगभग 20 वर्ष पहले भी जब मैं आई थी तो भी घाट ऐसे ही थे। यानी आज से नहीं, अनादिकाल से वाराणसी जो है वो संस्कृत भाषा और सभ्यता का केंद्र बिंदु रही है और इसके घुमावदार काशी कॉरिडोर का सपना भी तो वही तो मैं बता रही हूँ। इसके घुमावदार जो घाट बने हैं उनकी शोभा देखने के लिए पहले भी विदेशों से पर्यटक आते थे। जब दारा शिकोह आए तो उन्होंने यहाँ की शोभा और यहाँ के वेद वेदांगों का अध्ययन करके पारसी भाषा में उसका अनुवाद कराया। तो भैया आपने क्या किया? ये तो अनादिकाल से चली आ रही है इतनी सुंदर काशी, जो काशी में जीना तो अलग है बल्कि जो लोग काशी में मरने के लिए तरसते हैं वो उसका नाम काशी है। ये अनादिकाल से चली आ रही, लेकिन मौजूदा व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है। हम लोग तो बीजेपी है, बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया है, सब काम कर रही है। मौजूदा व्यवस्था अच्छी है। तो क्या मोदी जी फिर से हैट्रिक लगाने वाले हैं? हाँ, हैट्रिक लगाएंगे। आप क्या मानती हैं? और औरतें उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित? औरतों की बहुत ज्यादा सुरक्षा है। मोदी जी की सरकार में बहुत ज्यादा सुरक्षा है। औरतें सुरक्षित हैं और ये भी सुरक्षित है। तो इनका मानना है कि औरतें मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकार में सुरक्षित है। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के राज्य में बोलो। हाँ, क्या सर? मोदी जी के राज में किस तरीके का विकास हुआ है और कैसी व्यवस्था है?
ये जो हुआ है सब सामने दिख रहा है, ये और कोई नेता नहीं कर सकता जितना योगी जी और मोदी जी ने किया है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, लेकिन अभी और कुछ करना बाकी है। जैसे तौर पे करना अभी बहुत कुछ बाकी है, और विकास की प्रक्रिया जो है एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहनी चाहिए। अभी मौजूदा स्थिति में सियासी बयार जो है किस तरफ बह रही है? सर मैं यही कहता हूँ, इंडिया रियली नीड्स अ लीडर हु कैन ग्लोबली रिप्रेजेंट आवर कंट्री एंड नन अदर देन मोदी इज देयर इन दिस कंट्री। वेरी गुड, नन अदर देन मोदी। मोदी के अलावा ग्लोबली कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है इंडिया को, ये इनका कहना था। मोदी को चुना। वही है, जहाँ विकास है वहाँ मोदी जी हैं। मोदी जहाँ विकास है वहाँ मोदी जी हैं। बहुत लोगों का कुछ और भी कहना होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों से जो रुझान मिल रहे हैं कि विकास के नाम पे लोग वोट करना चाहते हैं। जी, विकास तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। विकास जो है केवल लग रहा है एक स्टेट विशेष के लोगों का, उद्योगपतियों का हो रहा है। यहाँ की जनता आज भी बेरोजगार है, यहाँ का नौजवान आज भी बेरोजगार है। केंद्र सरकार के 30 लाख पदों पे कोई भर्ती नहीं हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, और अग्निवीर जैसी योजना आखिर क्यों लानी पड़ी सेना में? जो नौजवान 4 साल नौकरी करके 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा, और 72 साल में वो जो है शासन करना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ विकास हुआ है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी का, महंगाई का, बलात्कारियों को बचाव करने का, सबका विकास करा है। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा थी। याद होगा मंत्री गायत्री प्रजापति को फौरन बर्खास्त कर दिया गया था। इन्होंने एक भी बलात्कारी को बर्खास्त नहीं किया अब तक। अजय कुमार टेनी ने इतने लोगों को मारा, उनके लड़के ने बर्खास्त हुआ नहीं मारा, एक आदमी बर्खास्त नहीं किया उसने। आज भी ब्रजभूषण शरण के बच्चे परिवारवाद की बात करते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह लड़के। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी कोर्ट में विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है, और विचाराधीन मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विचाराधीन मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। विकास की आंधी। अच्छा, मेरी बात सुनिए। विकास की आंधी राहुल गांधी, उन्होंने उत्तर प्रदेश से जब अमेठी से चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने अमेठी की जनता को दरकिनार कर दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ोदरा छोड़ के इतनी दूर मोदी जी क्यों आए थे? अरे अमेठी सुनिए, वो तो छोड़ के आए ना आपके पास। ये अमेठी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? नहीं, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? रायबरेली लड़ रही ना। और उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं रायबरेली से जीत भी जाता हूं तो मैं रायबरेली छोड़ दूंगा, वायनाड चला जाऊंगा। वो बात की चीज है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी मोदी को जानते हैं। बस बताइए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी के ऊपर। लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, हम बीजेपी वाले हैं बस। आप बेटा? हम तो मोदी जी को हमेशा से वोट दिए, उन्हीं को वोट देंगे और आगे भी वोट देते रहेंगे, भले वो जीते या हारे। हम तो चाहते हैं कि वो जीते और आए। इनका भी मानना है कि मोदी जी आए और जीते। इस बार आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार रिपीट करने जा रही है? बिल्कुल रिपीट करने जा रही है सर। हाँ, और मोदी जी 400 प्लस तो नहीं, बट 350 प्लस रहेंगे। ये भी युवा हैं, रोजगार की बात हो रही है, ये भी युवा हैं, लेकिन इनका समर्थन मोदी जी के साथ। आप बताएं। मोदी जी के साथ है भाई, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। नमामि गंगे क्या हुआ ये बताइए। सारी चीजें हो रही हैं, आप इसके साथ बोलिए जो बोल रहा है। मोदी के साथ। तो क्या इस बार 400 पार? जी हाँ। सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। हम लोग मोदी जी के साथ है बस। राहुल जी का साथ है, डरने की क्या बात है। राहुल जी का साथ है, डरने की क्या। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों के भैया एक मिनट तो महादेव का अगर महादेव का साथ है तो काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर जो था उसका सपना तो
राहुल गांधी का साथ है, डरने की क्या बात है। महादेव हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। गंगा मैया हमारी थी, वो तो सबकी है, वो तो सबकी हमारी है। रहेगी। जितने लोग इस समय कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं सबकी बोलती 4 तारीख को बंद हो जाएगी, इसीलिए उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, देखिए, बोलने का अधिकार सबको है, सब बोल सकते हैं। और 4 तारीख को, जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि 4 को जितने भी लोग हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन फैसला यहाँ मोदी जी ने शुरुआत में कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, अब उन्होंने कह दिया है कि गंगा माँ ने अपनी गोद में रखा है हमें, गंगा माँ की गोद में हूँ। और इस वक्त उसी गंगा की लहरों के बीच मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस चुनाव में एनडीए सरकार, मोदी के ऊपर जनता का कितना भरोसा है। आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे, दलीलें भी हुई, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये कह सकते हैं कि हवा अभी भी एनडीए के पक्ष में बहती हुई दिख रही है, लेकिन फैसला जनता को करना है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मुकुंद शाही, भारत एक्सप्रेस, बनारस।